नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा भारत में। मैं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विधायक बलराज कुंडू पर आयकर विभाग के छापे के बाद प्रदेश में गरमाई सियासत। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने सरकार पर अघोषित इमरजेंसी का लगाया आरोप। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने बनाया नया मोर्चा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले खुद को कांग्रेस से कर लिया था अलग। बढ़ते तेल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सरकार पर जनता को लूटने का लगाया आरोप। पलवल से दहेज उत्पीड़न का मामला आया सामने। ससुराल वालों ने लड़की के गले में फंदा लगाकर की उसकी हत्या। मामले में सभी आरोपी फरार। कलायत में पुलिस के साथ साथ सीसीटीवी भी करेगी शहर की निगरानी। डीएसपी सुनील कुमार ने महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे के बाद प्रदेश में सियासत गरमा गई है। कुंडू के करीब 40 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने एक साथ छापेमारी की। पहली बार निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीते बलराज कुंडू ने शुरुआत में मनोहर सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन पिछले साल फरवरी में उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार से समर्थन वापस ले लिया। कुंडू के घर छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि आंदोलनरत किसानों की आवाज को अनसुना करने के साथ साथ सरकार किसानों की लड़ाई को भटकाने की कोशिश कर रही है। साथ ही प्रदेश में जो स्थिति अभी बनी हुई है वो अघोषित इमरजेंसी की तरह है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, यूथ कांग्रेस के प्रभारी और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष जैसे अहम पदों पर रह चुके पूर्व सांसद अशोक तंवर ने अपना नया मोर्चा बना लिया। बीते दिन तंवर ने अपने नए मोर्चे अपना भारत मोर्चा का ऐलान किया। अशोक तंवर कभी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खास लोगों में शुमार थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन अब वो राज्य की सियासत में सियासी राह तलाशने में जुट गए हैं। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए अशोक तंवर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। देश में बढ़ते तेल की कीमतों और रसोई गैस की कीमतों को लेकर प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की अगुवाई में पानीपत में रोष मार्च निकाला, जहां शैलजा ने सरकार पर आरोप लगाए कि वो जनता को लूटने का काम कर रही है। साथ ही शैलजा ने सरकार को कृषि कानून वापस लेने की हिदायत भी दी। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान पिछले 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और अब किसानों ने प्रदर्शन करने का नया तरीका ढूंढ निकाला है और इसी के तहत दिल्ली से लौटे किसान ने अपने ही 1.5 एकड़ फसल को नष्ट कर दिया और आधा एकड़ जमीन बचा भी लिया। इसके साथ ही किसानों ने फैसला लिया है कि 1 मार्च से वो दूध पेट्रोल के दाम पर बेचेंगे और अगर सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं देगी तो किसानों का आक्रोश बढ़ता ही जाएगा। फसल हमने इसलिए बाधी की 2-3 महीने के आसपास हो गए किसानों वहाँ बैठे हुए, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही हमारी। और हम वहाँ, मैं दिल्ली से आया हूँ परसों और हमारे गांव का भंडारा चल रहा है, वहाँ दिल्ली से आया हूँ। मेरे दिल में रोष था कि डकैत साहब ने कहा कि जरूरत पड़ी तो एक फसल की कुर्बानी दे दें, तो जरूरत पड़ने की बात है, जरूरत तो पड़ ही रही है। हमने इसलिए हमारी 1.5 किला फसल का बाद 2 किले हमारे पास हैं, आधा किला हमने खाने जोगी कणक रखी है। पलवल से दहेज उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया, जहां गांव अहरवा में नवविवाहिता के हाथों की मेहंदी अभी छूटी भी नहीं थी कि दहेज के लोभी ससुराल वालों ने लड़की के गले में फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर उसके पति के साथ और 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या, दहेज और मारपीट के साथ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल सभी आरोपी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित कर दी गई है। मामला ये है कि रश्मि नाम की लड़की की मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों ने दरखास्त दी थी और उस दरखास्त में 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया है। 4 आदमियों के नाम है, सास, ससुर, पति और देवर, और उनको अरेस्ट करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई हुई है और सभी टीमें उनके पीछे लगी हुई है। जल्दी अरेस्ट कर लिए जाएंगे। क्या आरोप लगाया प्रिजन? आरोप ने ये लगाया कि 2-2.5 महीने पहले शादी करी थी और लड़की को इन्होंने जो दहेज के लालच में आकर हत्या कर दी। बल्लभगढ़
के मेन बाजार में दुकानदारों का अवैध रूप से लाखों रुपए कमाने का मामला सामने आया है, जहां मेन बाजार में दुकानदार अपनी दुकानों के सामने सरकारी जमीन पर रोड के ऊपर रेहड़ी लगवाकर लाखों रुपए की वसूली करते हैं। वहीं रोड पर रेहड़ी लगने की वजह से बाजार में जाम की समस्या तो होती ही है, साथ ही आसपास के गांव से आने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर वल्लभगढ़ बाजार में मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने निगम के जॉइंट कमिश्नर को इस बारे में शिकायत की है, लेकिन अभी तक मामला जस का तस पड़ा हुआ है। भाई साहब, पटरी की इतनी विकट समस्या है बाजार में और जिसका किसी भी अफसर पर आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। अगर किसी अफसर ने समाधान करना भी चाहा है तो उस पर राजनीतिक दबाव रहा है और कोई भी पटरी वाला ना तो जीएसटी भरता ना इनकम टैक्स भरता। दुकानों का काम घटता जा रहा है। सारे दुकानदार जीएसटी नंबर भी है, इनकम टैक्स नंबर भी है, वो सरकार को सारे टैक्स दे रहे हैं, फिर भी कोई नुकसान पार उठा रहे हैं। तो सरकार की नीतियों का नुकसान ही हो रहा है ना। या तो सरकार सख्त हो या फिर हमें भी पटरी पे आना पड़ेगा, बाजार बंद करवा दे, सारे बाजार को पटरी बाजार घोषित कर दे। कलायत में पुलिस की एक अनोखी पहल सामने आई, जिसके तहत अब पुलिस के साथ साथ सीसीटीवी भी शहर की निगरानी करेगी। ये सीसीटीवी वाईफाई से डिटेक्ट रहेंगे। जिले में अब दिल्ली और चंडीगढ़ की तर्ज पर सीसीटीवी लगवाने की शुरुआत की जाएगी। डीएसपी सुनील कुमार ने पार्षदों के साथ सीसीटीवी पॉइंट का मुआयना भी कर लिया है। दरअसल हरियाणा महिला बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने सुरक्षा पहलुओं को लेकर प्रशासन को इसके निर्देश दिए थे। यमुनानगर रेलवे स्टेशन के नजदीक यमुना नहर पुल के फाटक पर एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर राजकीय रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान ज्ञानचंद निवासी कमालपुर टापू के रूप में हुई। राजकीय रेलवे पुलिस के जांच अधिकारी ने कहा कि स्टेशन से उसकी जेब से एक पर्ची मिली जिसमें उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, जिसके बाद सूचना परिजनों को दी गई। सर, कल शाम को 10:40 पे सूचना मिली थी कि जो यमुना नहर पुल है ये, इस पे एक बंदा 22:38 से ट्रेन की चपेट में आ गया है। जो यह सूचना पाकर हम मौके पर पहुँचे, जो देखा भी एक आदमी नीचे पड़ा है और मृत घोषित है। सर, क्या नाम है मृतक का? जिसकी तलाशी ली गई, जिसके पास एक पर्ची मिली, उस पर मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। जो मोबाइल नंबर पर पता किया गया, जिसने बताया भी ये फलाने गांव का रहने वाला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हरियाणा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।